हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग ट्रिको की क्लास नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। पहली दो क्लासेस में मैंने आपको कुछ खास नहीं करवाया, लेकिन पहली क्लास जो मैंने आपको पढ़ाई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि मैंने आपको उसमें ट्रिको का 90% सिलेबस करवा दिया था। क्या करवा दिया था उसमें कि वैल्यू कैसे बनानी होती है खुद से, साइन 30 क्या है, साइन 60 क्या है, कॉस 60 खुद से कैसे बनती हैं। अब उसके बेस के ऊपर मैं आज एक आपको ऐसा कॉन्सेप्ट देने वाला हूं जो आपने पहले तो नहीं पढ़ा होगा, अगर पढ़ा भी होगा तो आपको ये बिल्कुल नया दिखने वाला है। आज के कॉन्सेप्ट के बाद आप चाहे ऑल इंडिया में कोई भी एग्जाम में अपीयर हो रहे हो, चाहे JKSSB का है, चाहे सेंटर के हैं, चाहे SSC रेलवे, कोई भी है, वट एवर इट इज़, आप कोई भी क्वेश्चन ट्रिको का बना पाओगे। और ये क्वेश्चन आप बिना पेन लगाए बना सकते हो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो आज हम करने वाले हैं, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चन है जो आप बिना पेन लगाए, और अगर पेन लगाना पड़ेगा तो विद इन सेकंडों में बना पाओगे। मैं आज आपको ऐसी टेक्निक देने वाला हूँ। सो बने रहिए लास्ट तक क्लास में, और क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। और अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर विजिट कर चुके हो, और यही चैनल है जो आपको जम्मू कश्मीर के अंदर मैथ सिखा सकता है, ऑल इंडिया लेवल का मैथ। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं वैल्यू पुटिंग कॉन्सेप्ट इन ट्रिको। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग वैल्यू पुटिंग का कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ करते हैं। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने पहले 2 लेक्चर देखे होंगे, स्पेशली फर्स्ट लेक्चर तो देखा ही होगा। उसमें मैंने आपको सारे के सारे वैल्यू लर्न करवाए थे, सो डैट उन्हीं के बेस के ऊपर आज हम लोग सीखने वाले हैं वैल्यू पुटिंग कॉन्सेप्ट। सबसे पहले वैल्यू पुटिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं आपको बता देता हूं कि हम वैल्यू पुटिंग से, जैसे मैं ये क्वेश्चन बोल रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूं कि एक्स, यहाँ पे एक्स आपको एंगल दिख रहा है, थीटा कुछ भी हो सकता है, तो मैं बोलता हूँ इसको 0 पुट कर दो, मेरी मर्जी है। मैं बोलता हूँ इसको 90 डिग्री पुट कर दो, क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। क्यों पुट कर दो, पहले तो मैं ये रीजन बताता हूँ, एंड देन आपको बताता हूँ कहाँ पे क्या पुट करना है, कैसे क्वेश्चन आप बिना पेन भी निकाल सकते हो। बड़े बड़े क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, आज के बाद आप इसके ट्रिको के मास्टर हो जाओगे। देखो वैल्यू पुटिंग क्यों हम बोलते हैं कि ये आपका वैलिड है, पहले तो मैं रीजन दे रहा हूँ आप लोगों को, मैं इसका रीजन बता रहा हूँ। जैसे आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा, आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये आइडेंटिटी कैसे बनती है। फिलहाल तो सबको पता होगा जिसने कभी ट्रिको का नाम सुना होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। क्यों होता है मैं आपको प्रूव करवाने वाला हूँ, ये सारी तीनों आइडेंटिटी विद इन सेकंड में बन जाएंगी ये। लेकिन इतनी सबको पता है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर ये आइडेंटिटी है, अगर ये आइडेंटिटी है तो ये फिक्स है कि ये 1 के बराबर ही होगा। आप चाहे तो कॉस को उधर लेके चले जाओ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो आप जितने भी क्वेश्चन देखोगे गाइज, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके आइडेंटिटी से ही बने हुए हैं। देखो एडवांस मैथ का एक प्लस पॉइंट होता है कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, अलजेब्रा पढ़ रहे हो, मेंसुरेशन पढ़ रहे हो, और आप लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, इन सब में वो कभी भी आइडेंटिटी से बाहर जा ही नहीं सकता। अगर ट्राइंगल से क्वेश्चन बना रहा है मेंसुरेशन में, तो वही ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, उससे बाहर नहीं जा सकता। ज्योमेट्री की बात करें तो ट्राइंगल हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो, एंगलों का सम तो वही होना जो फिक्स है, उन्हीं के बेस पे उसको क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। एक लिमिटेशन होती है क्वेश्चन बनाने की। तो ये चीजें आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो हम क्यों वैल्यू पुटिंग में बोल रहा हूँ, कुछ भी पुट कर दो, कहाँ क्या नहीं करना वो आप सीखोगे, वही तो कॉन्सेप्ट है। लेकिन कुछ भी पुट करने से आंसर कैसे आता है भाई, ये आइडेंटिटी से सारे क्वेश्चन बने हैं। अगर मैं यहाँ पे थीटा पुट कर दूँ 0 डिग्री, लेट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो आंसर देखिए क्या आता है। अगर मैं थीटा 0 करूँ तो यहाँ 0 रखने से साइन 0 0 होता है, और 0 का स्क्वायर 0, कॉस 0 1 होता है। तो क्या लेफ्ट राइट के बराबर आ गया, आप बोलोगे बिल्कुल आ गया। भाई किसी ने बोला सर थीटा 90 रखो, मैंने बोला 90 रख लो। 90 रखते ही साइन स्क्वायर थीटा बदल 90, साइन 90 होगा 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस कॉस 90 0, ये भी 1 के बराबर आ गया, यहाँ प्रूफ हो गया। किसी ने बोला सर थीटा 45 रख के बताओ, मैंने बोला थीटा 45 रख दो, ठीक है। साइन 45 होता है 1/√2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। कॉस 40 होता है 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर 1/2, इसका स्क्वायर 1/2, आंसर विल बी 1। कुछ भी रख लो गाइज, आंसर सेम आने वाला है, क्योंकि ये आइडेंटिटी है। और पूरी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बनते ही तीनों आइडेंटिटी के बेस पे हैं, इसके बाहर वो जा ही नहीं सकता। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, बट क्या पुट नहीं करनी है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ये कहाँ से बनती है, ये रेशियो कहाँ से बनते हैं मैं आपको बता दूंगा। चलिए लगे हाथ बताते हैं, लगे हाथ ये भी बताते हैं। सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री में एक राइट एंगल ट्राइंगल ही लेना होता है। क्या करना होता है आपको,
राइट एंगल ट्राइंगल ही लेना होता है। देखें, कोशिश करें ख़त्म करने की, अगर नहीं भी हो पाया तो कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम चीज़ को पढ़ पाएँ आज। आपको हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, ठीक है। ये होता है आपका परपेंडिकुलर, इसको मान लीजिए परपेंडिकुलर, एंड दैट विल बी बेस एंड दैट इज हाइपोटेन्यूज। यहाँ तक क्लियर है सबको। ये ट्राइंगल आपका ABC, एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया। भाई आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं बोलता हूँ h का स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये सबको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि राइट एंगल ट्राइंगल में बड़ी साइड का स्क्वायर हमेशा दो छोटी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। देखो सबसे पहली आइडेंटिटी बनाने वाला हूं मैं। आप क्या करिए, डिवाइड करिए, डिवाइडेड बोथ साइड बाय h के स्क्वायर। जब आप इसको h के स्क्वायर से डिवाइड करोगे यही आएगा दोनों साइड। भाई ये कट जाएगा, ये आएगा 1 p/h, मतलब p/h का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। p/h क्या होता है, साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दो। p/h क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये पहली आइडेंटिटी आपकी बनके तैयार होगी, पहली आइडेंटिटी बनके तैयार होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के थीटा 1 होता है। पहली आइडेंटिटी होगी। दूसरी आइडेंटिटी क्या होती है, देखो यही से बनाएंगे। इस बार क्या करिए, आप दोनों साइड मान लीजिए p के स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड। जैसे ही आप h को p स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, p स्क्वायर को p स्क्वायर से करेंगे, यहाँ पे p स्क्वायर को p स्क्वायर से करेंगे। h/p क्या होता है, क्योंकि इसका मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ दोनों का एक। h/p क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा। p से p कैंसिल तो 1 आ गया, प्लस b/p क्या होता है, कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा। तो दूसरी आइडेंटिटी आपकी क्या होती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दैट विल बी इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तीसरी आइडेंटिटी अगर आपको बनानी है तो वो क्या होती है, होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। वो कैसे बनेगी, इस बार क्या करो आप लोग, इसको किससे डिवाइड कर दो, इसको इस बार किससे डिवाइड कर दो, आप इसको डिवाइड कर दो। पहले हमने h से कर दिया, p से कर दिया, अब क्या करिए b स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। तो आप देखोगे h स्क्वायर बाई b स्क्वायर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा p स्क्वायर बाई b स्क्वायर, और ये 1 हो जाएगा। लिख देता हूँ वैसे, h/b क्या होता है गाइस, कॉस का उल्टा सेक स्क्वायर थीटा। p/b क्या होता है, tan, और ये 1 आ गया। तो यही आइडेंटिटी मेरी तीसरी आइडेंटिटी हो जाएगी, तीसरी आइडेंटिटी हो जाएगी। तो मैंने तीनों की तीनों आइडेंटिटी बता दी कहाँ से बनती है, और पूरी की पूरी ट्रिको इसी से बनेगी। आई होप तीनों आइडेंटिटी क्या होती हैं आज के बाद आप इसको याद कर पाओगे, क्योंकि मैंने आपको बना के बता दी। ये होगी 3 आइडेंटिटी। अब मैंने ये भी बता दिया कि हम वैल्यू पुटिंग कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यू पुटिंग करने से ये आइडेंटिटी से ही पूरे क्वेश्चन बने हैं। तो मैं कुछ भी पुट कर दूँ तो वो कभी भी गलत नहीं होगा, बट कहाँ क्या नहीं करना उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब आप देखिए क्या क्या पुट करना है। अगर क्वेश्चन साइन थीटा और कॉस थीटा, थीटा कुछ भी हो सकता है, अगर क्वेश्चन साइन और कॉस की फॉर्म में है तो आपको क्या करना है, थीटा को लेट कर देना है, या तो 0 डिग्री या तो 90 डिग्री, जो भी आपका मन करता है। अगर इससे बात नहीं बने तो आपको पुट करना 45 डिग्री। सर बात क्यों नहीं बनेगी, तो मैं आपको बता रहा हूं बात क्यों नहीं बनेगी। आप देखेंगे क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे लिखा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय, मान लीजिए मैं लिख दिया साइन थीटा तो अब मैं बोलूँ थीटा कर दो 45, भाई थीटा कर दो 45। अगर मैं चलो 0 रखता हूँ, अगर थीटा 0 रखूंगा यहाँ तो साइन 0 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 1, नीचे साइन 0 0, तो 1/0 क्या होता है, ये होता है नॉट डिफाइंड। तो जब क्वेश्चन ही नॉट डिफाइंड होगा तो वैल्यू पुटिंग फेल हो जाएगी। वहाँ पे आपको कोई भी वैल्यू पुट करनी है कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है, लेकिन क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या गलती से वो नॉट डिफाइंड तो नहीं बना रहा। बस नॉट डिफाइंड नहीं बनना चाहिए, आप कुछ भी रख दो आंसर सेम आएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, आप थीटा कुछ भी रख दो। मैंने बोला क्यों रख दो, क्योंकि सर ये आपकी आइडेंटिटी से ही क्वेश्चन बनते हैं, तो आइडेंटिटी में कुछ भी रखो वो इक्वल ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन आसान करने के लिए मैं थीटा कुछ भी पुट कर दूंगा, ठीक है, मैं थीटा कुछ भी पुट कर दूंगा। लेकिन थीटा पुट करते टाइम एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप वहां पे गलती से नॉट डिफाइंड फॉर्म तो नहीं बन रही, ऊपर कोई नंबर आके नीचे 0 तो नहीं आ रहा। अगर ऐसा हो रहा है तो वो वैल्यू आप पुट नहीं कर सकते। बस यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। पहली बात क्लियर हुई मेरी। चलिए, क्या नहीं बनना चाहिए, नॉट डिफाइंड वाली इक्वेशन नहीं बननी चाहिए बस।
अगर नॉट डिफाइंड बन गया तो वो वैल्यू पुट नहीं कर सकते, आपको दूसरी जगह जाना पड़ेगा। 090 की जगह फिर 45 कर देना, तो मोस्टली क्वेश्चन में नहीं बनती। अगर क्वेश्चन है गाइस tan और cot की फॉर्म में, तो ऑलवेज प्रेफर 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 भी 1 होता है, cot 45 भी 1 होता है। सो हम लोग प्रेफर करेंगे 1 को। क्लियर हुई बात? अगर 1 से मेरा नॉट डिफाइंड फॉर्म बन गई, सो इन दैट केस मैं पुट करूंगा 135। एंड आपको ये पता होना चाहिए कि tan 135 -1 के बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा जब आप इसके बाद नेक्स्ट इसका टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री। जब आप कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ोगे एंगल, तब मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें भी आप बहुत इंटरेस्टिंग चीज सीखने वाले ट्रिग्नोमेट्री की, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है। ठीक है, बस आज की क्लास ही इंपॉर्टेंट है, और आज की क्लास है आपके मैक्सिमम सेंटर से लेकर कोई भी एग्जाम के क्वेश्चन यही से बनते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? अगर आपका क्वेश्चन सेक और कोसेक की फॉर्म में हुआ, तो पहली प्रेफरेंस रहेगी 45। क्यों? क्योंकि सेक कोसेक में 45 की वैल्यू √2 होती है, सेम होती है। इसके साथ साथ आप 30 और 60 पुट कर सकते हो। 30 60 पे ये कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं बनाएगा। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप क्वेश्चन देखते डायरेक्ट क्वेश्चन कर पाओ। अगर क्वेश्चन मान लो मिक्स आ गया, साइन भी है उसमें, कॉस भी है उसमें, tan भी है, तो आपको पता साइन कॉस tan कॉट ले लिया, तो मैं ना तो 0 पुट कर सकता हूँ, क्योंकि tan 0 0 हो जाएगा, कॉट 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो 0 पुट नहीं कर सकते। 90 रखोगे तो tan नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे पुट नहीं कर सकते। तो अगर मिक्स क्वेश्चन आया तो कोशिश करना 45 रखने की, बाकी क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हुई? अगर वैल्यू पुटिंग से कभी कभी ऐसा होगा कि 2 ऑप्शन मैच हो जाएंगे, तो फिर 2 बार पुट करिए, एक बार 45 पे मैच होगी, फिर 30 रख के देखिए, क्वेश्चन तो हो जाएगा। क्योंकि JKSSP के एग्जाम में इतना टाइम है कि अगर आप पेपर देते देते सो जाते हो, फिर उठते हो तो भी पेपर सॉल्व हो जाएगा। इतना टाइम होता है फ्री का, बहुत टाइम है JKSSP के पेपर में, और पेपर का लेवल भी कुछ नहीं होता। अगर ऐसा सब कुछ, अगर आप चाहते हो कि मैं सर एक ही बार में कर दूं क्वेश्चन, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेशन लंबी हो जाए, लेकिन एक मेथड हो रहा है, वो क्या है? वो क्या है, आप एक राइट एंगल ट्राइंगल लीजिए अपनी मर्जी से, राइट एंगल ट्राइंगल लीजिए, उसकी साइड रख लीजिए, इसको 3, इसको मान लीजिए 3, इसको मान लीजिए 3, इसको 4 और इसको 5, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है 3 4 5, ट्रिपलेट है, ये सबसे छोटा ट्रिपलेट है। बस इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। मान लीजिए आपको सॉल्व करना है साइन थीटा प्लस टैन थीटा नीचे कॉस थीटा, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे खाली अज्यूम कर रहा हूँ। तो इस ट्रायंगल को पुट करिए। साइन थीटा क्या होता है? P/H, P क्या है? 4/5। टैन थीटा क्या होता है? P/B, परपेंडिकुलर बटे बेस। कॉस क्या होता है? B/B। तो इसको सॉल्व करिए, तो ऑप्शन में आंसर मैच हो जाएगा। अगर ऑप्शन में भी साइन कॉस की फॉर्म में है, तो वहां भी ट्रायंगल की वैल्यू पुट कीजिए, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मैं मेथड बीच में यूज करके बताऊंगा आपको। ये मेथड भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर क्वेश्चन नहीं आता तो एक ट्रायंगल अपनी मर्जी से बनाइए और इस ट्रायंगल की वैल्यू पुट करिए, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मान लो ऑप्शन भी साइन कॉस की फॉर्म में है, तो यहाँ भी पुट करिए इस ट्रायंगल को, जो मैच होगा दोनों में वही आंसर हो जाएगा। तो ये गाइज मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन बना सकते हो। अब मैं क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ, आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग चीज़ों को समझ पाओ कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि इससे आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक भी फॉर्मूला नहीं पढ़ना, और आपको भी पता है कि ट्रिग्नोमेट्री के जितने फॉर्मूले होते हैं इतने में आपका मैथ खत्म हो जाएगा, बट फॉर्मूले खत्म नहीं होंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ फॉर्मूला मत पढ़िए, आप डायरेक्ट क्वेश्चन बनाइए बस। चलते हैं अभी फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि ये बेसिक अभी तक समझ पाए होंगे। इसको मैं इंप्लीमेंट करके बताता हूँ सो डैट आप इसको ईजिली समझ पाओ। चलिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप कि अब आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को बना पाओगे। मैंने वैल्यू पुटिंग क्यों करनी ये सिखा दिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन देखिए कितनी फास्ट आप क्वेश्चन को बना सकते हो। इसके सॉल्यूशन की बात करें तो भाई क्वेश्चन किस में दिख रहा है? साइन कॉस की फॉर्म में। पहली प्रेफरेंस, जब भी ऑप्शन नंबर की फॉर्म में होंगे तो आप हमेशा वैल्यू पुटिंग का कॉन्सेप्ट लगाओगे, क्वेश्चन हो जाएगा। आप हमेशा वैल्यू पुटिंग का कॉन्सेप्ट लगाओगे, क्वेश्चन हो जाएगा। अगर मैं इसमें वैल्यू पुटिंग लगाता हूँ तो देखो नॉट डिफाइंड तो तब बनता है जब कोई नीचे भी नंबर है तब फ्रैक्शन में आके। अब मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी पुट कर दूं x की जगह, x क्या है? कोई भी एंगल हो सकता है। मैंने बोला लेट x इक्वल टू 0 डिग्री, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। 3 इंटू साइन लिख देता हूँ, नेक्स्ट मैं डायरेक्ट बता दूंगा। कॉस की जगह भी 0 हो गया, और पावर कितनी है? 4, प्लस 6 इंटू साइन एक्स की जगह 0 रखा मैंने, कॉस एक्स की जगह 0 स्क्वायर, प्लस 4 टाइम्स साइन 6
0 की प्लस कॉस 6 0, 3 इंटू साइन 0 0, कॉस 0 1, ये आ गया माइनस का 1 पावर 4 प्लस 6 साइन 0 0 कॉस 0 1, 1 की टोटल पावर कितनी है स्क्वायर, साइन 0 0 0 की पावर 6 तो भी 0 रहेगा, और कॉस 0 1 होता है, 1 की पावर 6 तो भी 1 ही रहेगा। कर लो अभी, इसकी पावर इवन है, मतलब -1 को आप -1 को अगर आप 4 बार मल्टीप्लाई करते हो, तो अगर आप -1 को 4 बार मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस दैट विल बी प्लस, और 1 मल्टीप्लाई 1 1 ही रहेगा। ये बेसिक बातें सिखाने वाली नहीं होती। तो ये 1 मल्टीप्लाई 3 और 6 मल्टीप्लाई 6 और 4, आंसर कितना आ गया गाइस 13। तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आप बोलो सर इसमें पेन लगाना है कि नहीं लगाना है, बिल्कुल भी नहीं लगाना है। क्यों, मैंने पुट किया यहीं पे 0, देखो साइन 0 0 कॉस 0 1, 1 की पावर 1 प्लस हो गया सारा, तो 3 इंटू 3 3 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे 0 1 की पावर 2 1 6 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, आंसर कितना आ गया 13। बिना पेन लगाए क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप 90 पुट करते हो तो भी यही आंसर आएगा, अगर आप 60 पुट करते हो तो भी यही आंसर आएगा, आप कुछ भी पुट करो आंसर यही आना है। तो प्रेफर हम वही करेंगे जिसमें क्वेश्चन आसान होगा। मैं चाहूँ तो यहाँ पे 30 भी पुट करके क्वेश्चन कर सकता हूँ, बट मैंने 30 क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे टाइम बचाना पेपर में, तो वही वैल्यू पुट करें जिसमें वैल्यू सबसे शॉर्ट होती है। क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए सीजीएल मेंस 2017 में आया वो क्वेश्चन है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो आपका मेंसुरेशन आगे भी जाके काम आएगा, ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन के अंदर, अलजेब्रा के अंदर ये काम आएगा। क्वेश्चन ये है, बोले कि जो ए बी सी है ये एंगल्स ऑफ ट्राइंगल हैं। भाई ए बी सी अगर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल हैं तो ए प्लस बी प्लस सी ये बराबर होगा 180 के। किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। ये अक्षय कुमार भी जानता है, सन्नी देओल भी जानता है, आप भी जानते हो, सारे जानते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ साइन ए साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी -2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी, और नंबर ऑप्शन क्या है आपकी नंबर की फॉर्म में है। तो अब आपने बोला सर तीनों एंगलों का सम 180 है। अगर आपने कभी अलजेब्रा जिंदगी में पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा तो भी बताता हूँ। मान लीजिए एक इक्वेशन में x प्लस y की वैल्यू दी है 2, कोई आपको पूछे बताइए x क्या होगा, तो आई कैनॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आई कैनॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ y। क्यों, क्योंकि एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल फाइंड कर सकते हो, दो नहीं कर सकते। अगर आपको दो वेरिएबल फाइंड करने तो एटलीस्ट दो इक्वेशन चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये x और y एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, अकेले अकेले वैल्यू नहीं निकल सकती। मैं चाहे तो x को 0 मान लूँ, इसको 2 मान लूँ तो हो गया बराबर। मैं चाहे तो x को भी 1 मान लूँ, y को भी 1 मान लूँ तो भी 2 हो गया। मैं चाहे तो x को -1 मान लूँ, इसको +3 मान लूँ तो भी हो जाएगा। मैं कुछ भी मान के कर सकता हूँ, लेकिन टोटल सेम रहना चाहिए। बस यही मेरा छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताना था, यही मेरा इंटेंशन था कि आपको ये चीज़ समझ आए। यही कॉन्सेप्ट मैं क्वाड्रिलेटर में भी लगाऊंगा। बोलेगा कि क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी क्वाड्रिलेटर के एंगल्स हैं, तो टोटल सम 360 होगा। तो मेरा जो मन करेगा मैं लेट करूंगा, क्योंकि टोटल 180 रहना चाहिए। मैं क्वेश्चन के हिसाब से देख रहा हूँ, मैं क्वेश्चन के हिसाब से देखूँ। भाई इसको मान लो 0 डिग्री, इसको मान लो 90, इसको मान लो 90, क्योंकि साइन कॉस में क्वेश्चन है तो 0 90 बेस्ट रहेगा। तो अगर मैं इसको पुट करता हूँ, क्वेश्चन देखिए, साइन स्क्वायर ए कितना है 0, बी कितना है 90, सी कितना है 90 माइनस का 2 टाइम्स कॉस ए कितना है 0, बी कितना है 90, सी कितना है 90। क्या आएगा आंसर, देखिए साइन स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर साइन 0 0 होता है, दैट विल बी 0। साइन स्क्वायर 90, 1 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -2 टाइम यहाँ पे कॉस 90 0 हो जाएगा, सारा क्या हो जाएगा 0। तो आंसर कितना आएगा मेरा 2। आंसर कितना है 1 और 1 2। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखा दिया कि अगर एक इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल दिए हैं तो आप किसी की भी वैल्यू फिक्स नहीं निकाल सकते। वी कॉन्ट फाइंड एनी ऑफ द वैल्यू। हम क्या कर सकते हैं, किसी को भी टोटल को सेम रख के कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, जो मन करेगा वो पुट कर देंगे। जैसे अगर आपको गलती से a प्लस बी प्लस सी प्लस डी
इसकी वैल्यू 360 है, तो आप चाहे तो इसको भी 0 मान लो, इसको 0, इसको 0, इसको 360 मान लो, तो भी हो जाएगा 360। लेकिन आपको ये लग रहा होगा सर ट्राइंगल का एंगल तो 0 होता ही नहीं है। भाई ट्राइंगल का एंगल कभी 0 नहीं होता, क्योंकि ट्राइंगल नहीं बनेगा। लेकिन मुझे यहाँ पे ट्राइंगल के सम पे डिपेंड करता है, ट्राइंगल के हर एक एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा है क्वेश्चन। एक इक्वेशन थी, दो मैं कुछ भी पुट कर सकता हूँ, एक अपने आप निकल के आएगा। इस तीन में तीन कुछ भी कर दो, चौथा अपने आप निकल के आएगा। तो एक इक्वेशन में 4 वेरिएबल तो आप नहीं निकाल सकते। इसका मतलब यहाँ पे 3 वेरिएबल इंडिपेंडेंट है। आई होप ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। मैंने 090 क्यों प्रेफर किया, क्योंकि क्वेश्चन साइन कॉस टेन की और साइन कॉस की फॉर्म में था। क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन? ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका साइन कॉस और कॉस साइन, साइन कॉस की फॉर्म में है। मेरी पहली प्रेफरेंस क्या होगी, देखते हैं कि 090 पे किसको रखें कि नॉट डिफाइंड नहीं बनेगा। भाई अगर मैं 90 रख दूं, अगर मैं 90 रख दूं तो कॉस यहाँ पे 90 रखते 90 मल्टीप्लाई टू 180 हो जाएगा। कॉस 180 कितना होता है, कॉस 180 कितना होता है, इसकी मैं आपको सिखाऊंगा कि ये वैल्यू कैसे निकलती है। कॉस 90 प्लस थीटा सेकंड क्वार्टर में ये हो जाएगा चेंज, साइन 90 आ जाएगा, ये माइनस का 1 होता है, इसकी जगह -1 होता है। हम प्रेफर करते हैं, देखिए हम अगर 0 पुट कर दें तो बात बन जाएगी। चलो ट्राई करते हैं। क्यों मैंने 0 क्यों किया, क्योंकि cos 0 1 होता है, नीचे 1 नहीं बन रहा, बस क्वेश्चन हो गया मेरा। जैसे ही मैंने पुट किया थीटा को 0, ऊपर देखिए अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करूँ, मैं लिख के नहीं बता रहा हूँ। साइन यहाँ पे 0 रखते ही साइन 0 0, 0 की पावर 8 होगी, और cos 0 1 होता है, 1 की पावर भी 8 होगी। cos 0 मल्टीप्लाई टू 0 हो जाएगा, तो cos 0 क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 0 क्या होता है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा, cos 0 1 की स्क्वायर। ये कितना आया मेरा माइनस, यहाँ पे 1 की पावर 8, 1 ही आ गया, नीचे क्या है 2, तो आंसर क्या आएगा माइनस का 1/2। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े क्वेश्चन मैं इजीली बना पा रहा हूँ, कितने बड़े बड़े क्वेश्चन को मैं सिंपली सॉल्व कर पा रहा हूँ। मैं ये पुट किया, अगर गलती से नॉट डिफाइंड की फॉर्म बन जाती, नीचे 0 आ जाता, ऊपर नंबर आता, तो मैं इसको पुट नहीं कर सकता था। देन मैं कोई और अल्टरनेट देखता, मे बी 90 रखता, 60 रखता, वो बाद में डिपेंड करता क्या रखना था उसको। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट बढ़े। आज हमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको सिखा चुका हूँ, सिंपली प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो इसका पीडीएफ पूरा विद सॉल्यूशन, जो क्वेश्चन नहीं किए होंगे आपको मिल जाएगा, जो भी हमारे पेड बच्चे हैं। आप जेकेएसएस भी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, वहाँ पे स्टोर में जाइए, ऐप के स्टोर में जाइए, वहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सेस मिलेंगे। कोर्सेज के प्राइस तो है ही नहीं है, एक बुक के प्राइस के बराबर होते हैं, खाली आप बोल सकते हो कि एप्लीकेशन मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं कुछ टीचर को पे करने की, वही होता है। बाकी हम लोग कोर्स का प्राइस बहुत कम रखते हैं, ताकि मैक्सिमम बच्चे इसको अफोर्ड कर पाएँ। और कंटेंट आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में एक ही चैनल है जो बेस्ट कंटेंट दे सकता है आपको, जो सिलेक्शन लाइक होता है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने देखा, तो क्वेश्चन था मेरा कॉट और कोसेक की फॉर्म में, कॉट और कोसेक की फॉर्म में। अगर मैं यहाँ पे देखो कॉट 0 रखोगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 90 रखोगे तो कॉट की वैल्यू कितनी होती है 90 पे 0 होती है, क्योंकि tan 0 0, tan 90 क्या होता है नॉट डिफाइंड। तो कॉट 90 0 होता है, उल्टा होता है, तो ये मैंने आपको सिखाया भी था। तो कॉट 90 पे क्या होता है 0 होता है। तो कोसेक 90 कितना होता है, कोसेक साइन का उल्टा, भाई साइन 90 होता है 1, तो कोसेक 90 भी तो 1 रहेगा। क्यों, देखो साइन 90 होता है 1, तो कोसेक क्या होता है साइन का उल्टा, तो ये भी 1 नहीं रहेगा। डेट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे वैल्यू क्या पुट कर दूं, अगर मैं थीटा रख दूं 90, तो क्वेश्चन हो जाएगा क्या, लेट थीटा इक्वल टू 90। तो ट्राई करते हैं। कॉट 90 कितना होता है, कॉट 90 होता है कॉस 90 बटे साइन 90, यही तो होता है भाई, कॉट यही होता है कॉस बटा साइन। कॉस 90 0, साइन 90 1, तो 0/1 0। डेट मीन्स कि कॉट 0 0 0 की पावर 4 की, तो 0 ही रहेगा वैसे। और कोसेक 90 कितना होता है 1, तो 1 की पावर 4 1, प्लस कॉट 0 हो गया, कोसेक क्या होता है 1 की पावर 2। तो आंसर मेरा कितना आ रहा है, आंसर कितना आ रहा है 0 माइनस का 1, क्योंकि ये 1 की पावर 4 है, या माइनस की पावर 4 नहीं है, यहाँ पे माइनस की पावर 4 नहीं है, सिर्फ 1 की पावर 4 है, प्लस 0 प्लस 1, 1 से 1 कट गया, आंसर विल बी 0। आप कुछ भी लेट करो, आंसर फिर भी क्या आएगा
जीरो आएगा। आई होप क्वेश्चन समझ पाए होंगे आप, बेसिक सा क्वेश्चन था। अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ जिस कॉन्सेप्ट के बेस पे आप बड़े बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे। जिस कॉन्सेप्ट, छोटे से कॉन्सेप्ट के बेस पे आप बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आप तरीके से बना नहीं सकते। आप तरीके से बनाना चाहो तो ये क्वेश्चन में बहुत टाइम लगेगा। ये आपने 10th में ही पढ़े होंगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके गाइज, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन किस फॉर्म, देखो सीजीएल मेंस 2018 में, सीजीएल मेंस 2018 में, और आपको भी पता है कि सीजीएल का एग्जाम सबसे अच्छा एग्जाम होता है मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे 200 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है। तो 100 क्वेश्चन होते हैं 200 नंबर के, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो यहाँ पे 200 नंबर का सिर्फ और सिर्फ मैथ पूछा जाता है मेंस के अंदर। तो ये क्वेश्चन भी मेंस में आया हुआ अच्छा क्वेश्चन होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ कॉस की, साइन की, तो मैं प्रेफर करता कि थीटा मैं 0 रख देता हूँ। लेकिन यहाँ पे मेरी उम्मीदें कहाँ ख़त्म होगी, जब मैंने टैन और कॉट को एक साथ देखा। भाई अगर आप थीटा 0 रखते हो तो टैन 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है 0 होने से, तो फ्रैक्शन तो नहीं है। लेकिन कॉट 0 नॉट डिफाइंड होता है। लेकिन अगर आप सोचा थीटा 90 रख दूं, इस केस में टैन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो मुझे नॉट डिफाइंड नहीं चाहिए। भाई नॉट डिफाइंड नहीं बनना चाहिए, बाकी कुछ भी लेट कर लो, वो आपकी मर्जी है, इट इज योर चॉइस कि आप क्या रखते हो, लेकिन नॉट डिफाइंड नहीं बनना चाहिए, बस दैट इज द पॉइंट। अगर मैं यहाँ पे थीटा क्या रखूँ, फिर मैंने आपको प्रेफरेंस दी थी क्या, लेट थीटा इक्वल टू 45। मैंने बोला था कि साइन कॉस के साथ टैन कॉट आ जाए, तो इन दैट केस आप क्या प्रेफर करोगे, 45 डिग्री करके देख लें। अभी चलिए कोसेक 45 की वैल्यू क्या होती है। देखो 45 आपको सारे पता होने चाहिए, साइन 45, कॉस 45, टैन 45, कॉट 45, सेक 45 और कोसेक 45। ये सब की वैल्यू आपको वाई हर्ट से याद होनी चाहिए। साइन 45 1/√2, ये भी 1/√2, दोनों सेम होती हैं। टैन 45 1, कॉट 45 1, दोनों सेम होती हैं। ये साइन कॉस के उल्टे √2, ये दोनों याद होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए कॉस क्या होता है 1/√2, तो 1/√2 की पावर 6 हो जाएगी। साइन क्या होता है 1/√2 की पावर 6 हो जाएगी, माइनस का 1 ओवरऑल। टैन 45 1 की पावर, कॉट 45 1 + 2। ये देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज ये स्टेप मैंने नहीं लिखना था। कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, नहीं तो ये बच्चे को तो पता होना ही चाहिए कि कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ये आ गया मेरा 4। अब देखिए इसका स्क्वायर इससे कैंसिल, इसका इससे कैंसिल, तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 2 की पावर 3 कितना होता है 8 इंटू 4, 1/8 1/8, एलसीएम आ गया 8, ये आ गया 1 + 1 - 8 इंटू 4, ये 2 से कट गया, ये आ गया माइनस का 6y, एक सेकंड, डेट विल बी माइनस का 3। तो सब्ट्रैक्ट 3 आपका आंसर आ जाएगा, माइनस का 3। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर। भाई क्लियर हो गया क्वेश्चन सबको? आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है। भाई साइन कॉस दिख रहा है नीचे प्लस है, तो अगर मैं 0 रखूं तो एक 0 दूसरा 1 बना ही देगा, तो नॉट डिफाइंड तो नहीं बनेगा। मैंने थीटा पुट किया 0, 2 इंटू साइन 0 0 होता है, आगे चाहे कुछ भी आ जाए। नीचे साइन 0 0, कॉस 0 1, 1 की पावर 4 + 4, ऊपर आ गया 1, ये सारा 0 हो गया, नीचे आ गया 1 + 4, आंसर कितना आया 5। ऑप्शन 5 है कोई, तो आप इसको 1 रख लो और डी ऑप्शन को 5 कर लो। ऑप्शन नंबर बी ये है, और डी ऑप्शन को क्या कर दो 5। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? चलिए ये क्वेश्चन आसान था, बिल्कुल बेसिक था। देखो CDS 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये CDS 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो CDS का पेपर आपको पता बहुत अच्छा एग्जाम होता है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, साइन कॉस की फॉर्म में क्वेश्चन है, तो क्या लेट करें भाई, साइन कॉस दिख रहा है तो लेट तो एक ही चीज करेंगे, क्या भाई लेट क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू 0। 90 भी रखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 कॉस 0 1 की पावर 6, 1 ही रहेगा, साइन 0 0, साइन 0 0, कॉस 1 की पावर 4 1 रहेगा।
कॉस 1 की पावर 4, 0 कॉस 0 1 की पावर 4 1 ही रहेगा, 0 का 0, 2 इंटू 1। ये आ गया मेरा 2 माइनस का 3, नीचे आ गया 1 माइनस 2, ऊपर आ गया माइनस का 1, नीचे आ गया माइनस का 1। आंसर क्या आएगा? प्लस का 1। आप चाहे तो यहाँ पे क्या पुट कर दो, 90 पुट कर दो, तो भी आंसर सेम आएगा। आप चाहे तो चेक कर सकते हो। तो यहाँ तक बिल्कुल सिंपल था, अभी तक आपने कुछ भी डिफिकल्ट नहीं देखा। धीरे धीरे लेवल भी बढ़ेगा और अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। जितनी क्लास हो पाएगी उतनी करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको आप क्या करोगे, चलिए मैं इसको करवा दूंगा। इससे पहले हम कुछ बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं अलग अलग टाइप के। यहाँ से देखिए, अब आपको मैं सिर्फ टाइप बता रहा हूँ, मैंने आपको करना सिखा दिया कैसे क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन देखिए, बोल रहे कि अगर आपका कॉस ऑफ पाई एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 5/4 है, तो बताइए एक्स की वैल्यू क्या होगी। और ऑप्शन आपके सामने है। तो ये क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं था। अगर एक अनपढ़ बच्चा भी पेपर में गया होता ना, वो भी इसको कर देता। भाई एक्स पूछा, ये एक्स ही तो दिया नीचे, पुट करो ऑप्शन जिसमें भी लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड के बराबर आ गई, वही आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर अगर मैं फर्स्ट पुट करूं, अगर मैं 0 रख दूं, तो कॉस पाई इंटू एक्स क्या रखा 0, तो कॉस 0 कितना होता है 1। राइट साइड देखिए, एक्स अगर मैंने क्या रखा 0, तो 0 का स्क्वायर 0, ये भी 0, 5/4। क्या दोनों साइडें बराबर आई? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं आई। दूसरे ऑप्शन में अगर मैं 1 रखूंगा, तो यहाँ पे कॉस पाई कितना होता है, कॉस 180 होता है माइनस का 1। इस साइड जब पुट करोगे 1, तो -1 तो नहीं आएगा। अगर -1 रखोगे तो भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा इसमें? नन ऑफ डी। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप बिना पेन लगाए भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन है ही नहीं, क्योंकि सिंपली पुट करना था। और ये आपका CHSL में आया था 2012 के अंदर। मैंने हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया है, जिससे आपके हर एक टाइप कवर अप हो जाए और आपको पता चल जाए कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आप कर पा रहे हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पुट ही करना था वैल्यू को, ये मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पे आ जाइए आप एक बार। पहले हम बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, इसको क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पे हम ऑप्शन पुट करेंगे। ऑप्शन नंबर, अगर मैं इसको सेकंड ऑप्शन पुट करूँ, डेट इज 1, तो क्या आ जाएगा? साइन, ये पाई है, इंटू 1/2। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2 प्लस 2, ये आ गया मेरा 1। इस साइड देखिए, साइन पाई मल्टीप्लाई 1 पाई होगा, पाई/2 कितना होता है? साइन 90 होता है, पाई 180 होता है, तो साइन 90 भी क्या होता है 1। तो हो गया, यही मेरे क्वेश्चन का आंसर है। तो इसमें सिखाने वाला कुछ है ही नहीं, बस पुट करना ऑप्शन जिसमें सेटिस्फाई हो गया वही आंसर है। बस कुछ भी था नहीं इसमें, ऐसा कुछ नहीं था जो आप नहीं कर सकते थे। चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, करेंगे हम सारे क्वेश्चन। ये टाइप देख लीजिए, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मैं सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट आपको मैं दे चुका हूँ, बाकी अच्छे क्वेश्चन आएंगे अभी आप देखिए। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन में आएंगे इसमें 0-90 से बात नहीं बनेगी। यहाँ पे देखिए, एक्स क्या दिया हुआ आपको? भाई एक्स की वैल्यू दी हुई है ए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। वाई की वैल्यू क्या दी हुई है? बी साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, तो माइनस का कॉस थीटा। आपको सॉल्व क्या करना है? एक्स स्क्वायर, आपको वैल्यू निकालनी है, एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस वाई स्क्वायर बाई बी। तो इस केस में आप देखिए ऑप्शन क्या है? नंबरों में है। अगर ऑप्शन नंबरों में है तो थीटा कुछ भी पुट कर दो। क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए मैं ये इस क्वेश्चन को, अगर मैं इस एक्स को यहाँ लेट करके बनाऊंगा ना, तो ए से तो कट जाएगा, लेकिन क्वेश्चन फिर से लेंथी बनता चला जाएगा। इसको शॉर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया, मैंने किया लेट थीटा को मैं, चलिए 0 पुट कर देते हैं, 90 कर देते हैं, क्योंकि साइन 91 होता है, बाकी वाला 0 हो जाएगा। थीटा 90 किया, तो इस केस में एक्स कितना आया? साइन 91 होता है, कॉस 90 0 होता है, डेट विल बी ए। एक्स की वैल्यू कितनी आई? ए। अगर यहाँ पुट करूँ, वाई की वैल्यू क्या आएगी? साइन 91 कॉस 90 0, तो वाई की वैल्यू कितनी आई? बी। इसका मतलब एक्स ए के बराबर है, वाई बी के बराबर है। करिए पुट, यहाँ पे एक्स की जगह ए रखिए, वाई की जगह बी रखिए। आंसर कितना आया? 1 + 1 2।
आप 90 रख लो, कुछ भी रख लो, आंसर यही आने वाला है। आप 65 रख लो, लेकिन मुझे प्रेफर क्या करना होता है, मुझे ऐसा नंबर प्रेफर करना होता है जिसमें क्वेश्चन मेरा शॉर्ट हो जाए, जिसमें क्वेश्चन मेरा शॉर्ट हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन में जब इक्वेशन आ जाए और कुछ पूछा जाए तो इक्वेशन को छोटा करने के लिए आप क्या करिए, थीटा कुछ भी लेट कर लीजिए, क्योंकि ऑप्शन नंबरों में है। तो ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपके सामने ये है। इसको तो आसान है, ये तो कोई भी बना सकता है। इस क्वेश्चन को आप खुद बनाओगे, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। क्या साइन कॉस को क्या लेट करें कि आंसर आ जाए, तो वही जो भी ऑप्शन में होगा वो आप मुझे बता देंगे। और आप चाहे तो 0 रख लो, 90 रख लो, जो मन करता रख लो, आप मुझे आंसर बताओगे। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इसको देखिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये सबकी इसकी वैल्यू पूछी है। इफ, यहाँ पे एक चीज ऐड कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए था इफ, क्वेश्चन में लिखना है इफ ए बी सी एंड डी आर vertex of quadrilateral। अगर ए बी सी डी आपके क्वाड्रिलेटर के वर्टेक्स हैं तो बताइए इस इक्वेशन को सॉल्व करो, आंसर क्या आएगा। मैंने आपको ये पहले ही सॉल्व करवा के बता दिया कि भाई अगर ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अगर किसी क्वाड्रिलेटर के वर्टेक्स हैं तो क्वाड्रिलेटर को स्क्वायर मान लो, क्या फर्क पड़ता है। तो इसका मतलब इसका सम कितना होना चाहिए, 360। अब आपका जो मन करता है ए बी सी डी को लेट कर लो, बट टोटल आपका 360 होना चाहिए, दैट्स ऑल। टोटल आपका 360 होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सबसे अच्छा मेरा प्रेफरेंस यही है कि सबको 90-90 मान लेता हूँ, क्योंकि नॉट डिफाइंड तो बनेगा नहीं, कोई भी ऊपर फ्रैक्शन में है ही नहीं। तो 0-0-1 बन जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। हो गया। यहाँ मैं पुट करूँगा, देखिए साइन बी भी 90 है तो 90 माइनस 90 इंटू कॉस 90 माइनस 90। हालांकि ये लिखना नहीं होता सब कुछ। साइन ए माइनस बी मतलब 90 माइनस का 90, कॉस 90 माइनस का 90 प्लस साइन 90 माइनस का 90 इंटू कॉस 90 और माइनस का 90। 90 में 90 का 0, कॉस साइन 0 0, सारा बन गया 0। यहाँ पे 0 साइन 0 0 साइन 0 0, आंसर क्या आया, नील बटे सोनाटा, डेट इज 0। तो बिल्कुल अभी तक हमने जो पढ़े सारे के सारे कैसे क्वेश्चन थे, बेसिक और सिंपल क्वेश्चन थे, बेसिक और सिंपल क्वेश्चन थे। ये आप कर पाओगे। मैं पहले ही बता दिया कि क्वाड्रिलेटर और ट्रायंगल का अगर एंगल्स दे दिया जाए कुछ भी तो समझ आना 180 या 360 के बराबर होगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चनों में आपको इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 प्लस 2 tan स्क्वायर बीटा, और अल्फा और बीटा दोनों की दोनों पॉजिटिव एक्यूट एंगल हैं। क्या है, दोनों की दोनों पॉजिटिव एक्यूट एंगल हैं। तो क्या लेट करेंगे, ये इक्वल हो जाएगा। भाई क्या लेट करेंगे, ये इक्वल हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना। आप देखो, अगर मैं आपको इतनी सी बात बोलूं कि अगर मेरा यहाँ पे मान लीजिए ये वाला टर्म नहीं होता, 2 tan स्क्वायर बीटा नहीं होता, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं tan स्क्वायर अल्फा बराबर 1 है, तो अल्फा क्या होगा, तो ये हर बच्चा बताता सर 45 होता। तो अगर मैं बीटा को क्या कर दूं, 0 डिग्री लेट कर दूं, तो क्या आ जाएगा मेरा, क्योंकि एक के इक्वेशन है दूसरा अपने आप निकल जाएगा एक पुट करने से, tan स्क्वायर अल्फा विल बी इक्वल टू ये। तो tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, और किस पे अल्फा क्या रखेंगे 1 होता है, तो डेफिनेटली 45 आ जाएगा, क्योंकि अल्फा कितना आ गया 45, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो मेरा अल्फा की वैल्यू आ चुकी है 45 और बीटा की वैल्यू आ चुकी है 0 डिग्री। बस जो पूछा वो सॉल्व कर दो। क्या पूछा है, √2 कॉस अल्फा माइनस का कॉस बीटा, √2 कॉस अल्फा क्या है 45, तो कॉस 45 क्या आएगा 1/√2, यही होगा। कॉस बीटा कितना होता है, बीटा 0 है तो कॉस 0 क्या होगा 1। ये आपका 2 से 2 कट गया, 1 में से 1 गया, तो आंसर विल बी 0। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर। तो आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इजीली कर पाओगे आप।
आई होप यहाँ तक आपको कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। मैंने कोशिश करी आपको हर एक कॉन्सेप्ट सिखाने की। अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो इस क्लास में तो नहीं हो पाएंगे, कोशिश करते हैं कुछ और क्वेश्चन करने की। सेम क्वेश्चन मैंने लिख दिया यहाँ पे, कंडीशन वाला क्वेश्चन है ये। आपको कंडीशन दी है, ये आपको निकालना है। तो आप देखिए cos x प्लस 2 sin x किसके बराबर है 1। जो कंडीशन दी होती है आप सेटिस्फाई करने की कोशिश करिए कि मैं x यहाँ पे एंगल कौन सा रखूँ कि मेरा ये लेफ्ट राइट के बराबर आ जाए, मेरे को x की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पुट करेंगे मेरा आंसर आ जाएगा। यही तो सोचना है। साइन कॉस में 0 90 के बिना सोचना ही नहीं है आपको, और लास्ट में 45। अगर मैं x को 0 मान लूँ तो साइन 0 0 हो जाएगा, कॉस 0 1 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर मैं 90 मानता तो 90 से बात नहीं बनती, क्यों? क्योंकि साइन 90 1 है, 1 मल्टीप्लाई 2 2 हो जाता है, लेफ्ट राइट के बराबर नहीं आती, इसलिए मैंने x को क्या माना 0। तो लेफ्ट साइड मेरी राइट के बराबर आ चुकी है, डेट मीन्स कि x कितना है मेरा 0। तो अब मैं सॉल्व कर देता हूँ। 7 cos 0 प्लस 6 साइन 0। तो 7 इंटू कॉस 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है, आंसर विल बी 7। ऑप्शन है आपका 7। ये क्वेश्चन देखिए, आपको मुझे करके कमेंट सेक्शन में आंसर बताना। एक पहले भी दिया था, इसको भी दिया था, साइन कॉस का क्वेश्चन है। 90 60 30 जो भी पुट करना करो, आंसर आ जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का, फिर क्लास को खत्म करते हैं। बाकी अच्छे क्वेश्चन भी हैं वो कल की क्लास में करेंगे। ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसको हमने सॉल्व करना है, ये मेरे ऑप्शन है। तो कोई बात नहीं, मैं क्या करता हूँ, थीटा जो मेरा मन में आएगा वो रखेंगे। क्वेश्चन में क्या किया मैंने एक्स को पुट कर दिया 0 डिग्री। तो 1 प्लस कॉस 0 मल्टीप्लाई 2 0 cos 0 1 cos 0 1 cos 0 1 दैट विल बी 4। अब देखो ऑप्शन भी इसमें आ गए हैं। अब ऑप्शन भी चेक करेंगे। अगर मैं ए ऑप्शन चेक करूं तो वो क्या है 2 cos 0 1 cos 0 1 cos 0 1 दैट विल बी 2। तो ये तो नहीं होगा, मुझे 4 चाहिए। ऑप्शन नंबर बी देखें 4 साइन 0 0 हो गया, सारा क्या होगा 0, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन देखें 4 cos 0 1 होता है, cos 0 1 होता है, cos 0 1 होता है, आंसर कितना है 4। यही मेरा आंसर हो जाएगा। एक बार डी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, cos 0 1 1 1, तो ये कितना है 1। तो इसका मतलब आंसर कौन सा आया मेरा, ऑप्शन नंबर सी। तो जब क्वेश्चन नंबर की फॉर्म में ऑप्शन नहीं हो तो आप क्या करोगे, आप ऑप्शन में ही पुट करोगे, उसमें ऊपर भी पुट करोगे। अगर इससे बात नहीं बने तो आप क्या कर सकते हो, इस केस में आप ये कॉन्सेप्ट तो नहीं लगा सकते ट्रायंगल 3 4 5 वाला, क्योंकि एंगल वहाँ पे एक जैसा होना चाहिए। यहाँ पे थीटा, तो यहाँ पे सब जगह थीटा, के लिए यहाँ पे एंगल चेंज हो गया, ठीक है, यहाँ पे एंगल चेंज हो गया, इसलिए थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बट यहाँ पे वैल्यू पुटिंग से हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक जो मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। और आज आपको एक नया कॉन्सेप्ट भी देखने को मिला कि ट्रिग्नोमेट्री, जिससे हम डर लगता था, जिससे हमें बड़े बड़े क्वेश्चन हम डायरेक्टली कर पा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आप कर पा रहे हो ओनली एंड ओनली JKSS भी ऑनलाइन ट्यूटोरियल की वजह से, क्योंकि हम आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करते हैं। मैं एक चीज़ की गारंटी लेता हूँ और आपको चैलेंज देता हूँ कि जम्मू कश्मीर में मैथ अगर आपको हमसे बेस्ट कोई पढ़ाता हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जम्मू कश्मीर में छोड़िए, हम इंडिया लेवल की बात करते हैं, तो आपको जो हम मैथ पढ़ाते हैं, अगर आपने मेरा मैथ एक बार स्टार्टिंग से लास्ट तक पढ़ा होगा तो मैथ में आपका डर खत्म हो जाएगा। चाहे आपने 10th के बाद मैथ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, कोई भी बच्चा मैथ सीख सकता है इतना बेसिक तरीके से। प्लस माइनस मल्टीप्लाई, इन सबसे मैंने क्लासेस को स्टार्ट किया था, तो आप इजीली इस चीज़ों को समझ सकते हो। मैथ का डर और फोबिया जो भी है सब खत्म हो जाएगा एक बार हमारा यहाँ से पूरा कंप्लीट पढ़िए बस। सो फाइनली आज की क्लास को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, और आज की क्लास के बाद आप ट्रिग्नोमेट्री से नहीं डरोगे। और मैं चाहता हूँ इस क्लास को आप पूरे जम्मू कश्मीर के हर बच्चे तक शेयर कीजिए, कम से कम 2 2 4 4 बच्चे के साथ आप शेयर कीजिए जो भी बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ताकि हर बच्चा एक मैथ को देखने का नज़रिया बदल सके। सो बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।